स्कंद पुराण में भगवान शंकर जी की बहुत महिमा है। स्कंद भगवान कार्तिकेय जो शंकर जी के बड़े पुत्र हैं, प्रधान पुत्र है, देवताओं के सेनापति हैं। और कभी भी भूलना नहीं, जब शंकर जी के दर्शन करने के लिए आप जाए तब महादेव के सन्मुख भगवान कार्तिकेय को जरूर याद करना चाहिए। शंकर जी ने कहा है कार्तिक स्वामी को, हे मुरगड़, हे षडानंद, हे स्कंद, हे कार्तिकेय, कोई भी आपको मेरे सामने याद करेंगे उनको कोई भी क्षेत्र में सफलता और विजय प्राप्त होगी। आप सभी जानते हैं, जब से देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय हुए हैं, वहां से देवों का कभी पराजय नहीं हुआ। कभी भी देवता कहीं भी दुखी नहीं हुए। सभी देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय हैं, इसलिए विजय करता देव है, कहीं उनका पराजय नहीं हुआ है। तो जरूर आप याद रखिए, भगवान महादेव के दर्शन करते समय, भगवान शिव की पूजा करते समय मन ही मन भगवान कार्तिकेय को याद करें। कार्तिकेय भगवान की बहुत महिमा है। तो स्कंद पुराण में भगवान शंकर जी के बारे में बहुत कुछ कहा और शिव महापुराण अंतर्गत 5 भागों में बांटी गई एक धर्म संहिता, शिव महापुराण ग्रंथ धर्म संहिता। इनमें बहुत सारी महिमा शंकर भगवान के बारे में है। और एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिनका नाम है शिव रहस्यम ग्रंथ, इनमें भी बहुत भगवान महादेव के बारे में कहा है। जितना हो सके इतना आपको पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। अभी जो चल रहा है ये उमा संहिता आधारित भगवान वेद व्यास रचित शिव महापुराण में जो कहा, उपमन्यु ऋषि और कृष्ण भगवान का संवाद है। ये श्लोक सनत कुमारों ने कहा है, भगवान व्यास जी को सुना रहे हैं। संवाद है उपमन्यु और कृष्ण का, और कथा सुना रहे हैं सनत कुमार भगवान व्यास जी को। आइए आदर के साथ सुने आप। इत्या कारणाय मुनेर वाक्य सनत कुमारों ने भगवान व्यास जी को कहा, इस सुंदर मुनि के वाक्य सुनकर उपमन्यु जी के मुख से सभी महात्म्य को सुनकर भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के हृदय में भगवान शिव के प्रति बहुत भक्ति प्रज्वलित और प्रकट हुई और स्थापित हुई। इस संत कुमारों ने व्यास जी को कहा है, जात भक्तिर महादेवी कृष्ण प्रोवाच तमुनि। कितनी सुंदर बात कही है, कितनी सुंदर महिमा गाई है। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी आदर के साथ उपमन्यु ऋषि के मुख से सुन रहे हैं। उपमन्यु ऋषि ने कहा, हे द्वारकाधीश, हे भगवान कृष्ण जी, मैंने कहीं से सुना नहीं है, मैंने देखा है। जो जो मैंने देखा है सब कुछ मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। और बहुत सारे कथा में हमने देखा, हमने सुना है, परंतु यहाँ उपमन्यु जी कह रहे कि हमने सुना नहीं, हमने देखा है। जो हमने हमारी आंखों के द्वारा देखा है वो हम आपको सुना रहे हैं। और सनत कुमारों ने भगवान महर्षि वेद व्यास जी को कहा कि उपमन्यु के मुख से भगवान शंकर जी के बारे में सुनकर, महादेव के बारे में सुनकर भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के हृदय में भगवान शंकर के प्रति अति आदर प्रकट होने लगा। और कृष्ण जी ने कहा भी था, हे उपमन्यु जी, मुझे यहाँ भगवान शंकर जी का आराधन करना है। आप पहले मुझे शंकर के भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो, ऐसी सुंदर सुंदर मुझे कथा सुनाओ आप। थोड़ा सा भी मेरा मन महादेव से बारे में विचलित न हो, ऐसी मुझे सुंदर सुंदर शंकर भगवान के बारे में मुझे आप कहो, और मेरे हृदय में श्रद्धा और भक्ति का संपूर्ण पूर्ण दीप प्रज्वलित हो। बाद में मैं महादेव का आराधन करूं। ये बहुत बड़ी बात है, ये वैज्ञानिक बात है।
और कहो तो मनोवैज्ञानिक बात है। बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों को हमने देखा है, भगवान महादेव की पूजा के प्रारंभ से पहले जजमान श्री को मानसिक तैयार करते हैं और महात्म्य सुनाते हैं कि आप भगवान शंकर जी की पूजा करने के लिए बैठे हैं और आप कोई सामान्य देव की पूजा करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप जो देवों में पूजनीय हैं, ये महादेव की पूजा करने के लिए आप बैठे हैं। और इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनाते हैं, कितने जन्मों के फल स्वरूप शिव पूजा का अवसर मिलता है। और इतनी मधुर मधुर बातें सुनाकर जजमान श्री को इतना प्रफुल्लित आह्लादित भक्ति से भर देता है। बाद में कहते हैं अब हाथ में जल लीजिए, पहले पवित्रकरण करिए, अब हम पूजा का प्रारंभ करेंगे। सिद्धि शिव की पूजा नहीं कराते, पहले बहुत सारे देवताओं की पूजा करने के बाद अंतिम भगवान शिव की पूजा रहती है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, कोई शिव भक्त ब्राह्मण हो उनके पास ही शिव की पूजा करनी चाहिए। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति और महादेव के प्रति कोई आदर नहीं है, ऐसे ब्राह्मण के पास कभी शिव की पूजा नहीं। जिनका इष्ट भगवान शंकर हो, जिनके कुल देवता भगवान शंकर हो, जिनके लहू के कण कण में शंकर जी हो, जिनके हृदय के धबकार में शिव हो, जिनके श्वास में भगवान शिव हो, ऐसे परम शिव भक्त ब्राह्मणों के पास भगवान शंकर जी की पूजा करें। और शिव महापुराण में कहा भी है, भगवान व्यास जी ने कह दिया कि कलयुग आने पर बहुत सारे ब्राह्मण देवता अपने इष्ट भगवान शंकर जी को छोड़कर अन्य स्थान पर वो भटक जाएंगे। और वर्तमान में हम देखते भी हैं, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो भगवान शंकर जी को नहीं स्वीकारते, अन्य स्थानों पर वो चले गए, विचारधाराओं के प्रवाह में वो गए। और यहां भगवान व्यास जी ने कहा, कलयुग आने पर बहुत सारे ब्राह्मण शिव जी को छोड़ देंगे, महादेव की भक्ति का त्याग करेंगे, अपने इष्ट का त्याग करके अन्य स्थान पर वो चले जाएंगे। इसलिए बार बार जिनके हृदय में महादेव के प्रति आदर हो, जो संपूर्ण भगवान महादेव का भक्त हो, और जिनके बाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है, जिनके कंठ में निरंतर रुद्राक्ष रहता है, जिनके मुख में निरंतर भगवान शिव का नाम जपे पंचाक्षरम, ऐसे शिव भक्त ब्राह्मण के पास भगवान शिव की पूजा करा। वो पहले मानसिकता तैयार कराते हैं, जजमान को इतना भर देते हैं श्रद्धा के साथ, इतनी श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करते हैं जो जजमान श्री शिव पूजा के लिए बैठते हैं। बाद में भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ कराते हैं और एक एक पूजा की महिमा समझाते समझाते जजमान को ऐसा लगता है कि धन्य है, मेरे जीवन में मुझे बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है, मैं भगवान महादेव की पूजा करा रहा हूं, भगवान शंकर की पूजा में मैं बैठा हूं। यही बात भगवान कृष्ण जी आज उपमन्यु जी को कह रहे हैं कि उपमन्यु, मुझे पहले श्रद्धा से भर दीजिए, महादेव के प्रति मेरी भक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए, थोड़ा सा मेरा मन विचलित न हो। इसलिए उपमन्यु जी ने भगवान द्वारकाधीश को बहुत सारे शंकर भगवान के बारे में बातें सुनाई, इतनी महिमा गाई। अब सनत कुमार भगवान व्यास जी को कह रहे हैं, भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी महादेव की महिमा सुनकर भगवान महादेव के प्रति इतना आदर और भक्ति प्रकट करते हुए और भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु जी को प्रणाम करते हैं। कृष्ण कोई सामान्य देव है, भगवान कृष्ण स्वयं नारायण है और स्वयं नारायण भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु ऋषि को बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करके कहते हैं कि आप मुझे महादेव के बारे में सुंदर मार्गदर्शन करिए। और गौरव से हम कह सकते हैं भगवान द्वारकाधीश को उपमन्यु ऋषि ने बहुत कुछ मार्गदर्शन किया है। द्वारकाधीश ये करो ऐसा करो। बाद में द्वारकाधीश ने संपूर्ण पूर्ण तपस्या पूर्ण करके उपमन्यु जी ने आशीर्वाद भी दिया है, आप जाओ द्वारका, आपके राज्य संभालो, आपके परिवार को संभालो।
और भगवान शंकर जी जो सुख भोग देते हैं उनका आनंद उठाओ, ऐसा कहा है। त्याग की बातें नहीं कही, आनंद उठाओ। भगवान शंकर जी सुख भोग देते हैं, उसमें आप संपूर्ण आनंद मानिए। और भगवान महादेव देव ऐसे हैं, भोग भक्ति और मुक्ति सब कुछ देते हैं। लेकिन इतना गलत प्रचार हुआ कि शंकर जी तो मोक्ष देते हैं, शंकर जी को मुक्ति देते हैं। इतना गलत प्रचार किया, किसी ने कहा ही नहीं कि मेरे शंकर जी सांसारिक सुख देने में श्रेष्ठ माने जाते हैं। बार बार व्यास ने कहा भुक्ति शब्द, भुक्ति मतलब संसार के भोग, भोग भोगने के बाद ही तृप्त होता है जीव, तब मुक्ति के द्वार उनके लिए खोलता है। जिनने कोई भी भोग सुख नहीं भोगा उनका मन स्वयं मनोवैज्ञानिक तरीके से भटकता रहता है। जो देखा नहीं उनको देखने के लिए उत्सुक रहता है। एक बार जो देख लिया मन खत्म। एक बड़ा मनोविज्ञान है। जो मिला है उनसे कोई आनंद नहीं, नहीं मिला है उनकी लालचा रहती है। ये मानव के मन की एक विलक्षण लक्षण है। यहां सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान व्यास जी, जो जो हमने सुना है ये हम बता रहे हैं। या सनत कुमारों ने ऐसा नहीं कहा हमने देखा है, सनत कुमारों ने कहा हमने सुना है। और उपमन्यु जी कहते हैं हमने देखा है। जो कुछ देखा है वही कृष्ण जी हम आपको बता रहे हैं। और यहां शिव महापुराण में कहा, भगवान कृष्ण जी बोले हैं, स्वयं द्वारकाधीश उपमन्यु को कह रहे हैं। भगवान बोले, कृष्ण जी बोल रहे हैं। ये श्लोक, ये शब्द प्रसाद भगवान कृष्ण का है। उपमन्यु मुने, कितना सुंदर शब्द प्रयोग हुआ है। तात, पिता तुल्य मूर्धन्य पूज्य व्यक्ति, प्रातःकाल याद करने जैसा व्यक्तित्व। ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। और जैसे वैसे व्यक्ति के साथ हो तात शब्द का प्रयोग हो, नहीं नहीं, ये तो सदगुरु के लिए, आदरणीय व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति, और जिनका व्यक्तित्व और जिनका जीवन चरित्र पावन और पवित्र है, जिनको प्रातःकाल याद करने जैसा कोई चरित्र, कोई व्यक्तित्व है, उनके लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। महादेव ने नारद के लिए तात शब्द का प्रयोग किया। नारद जी शिवलोक में गए महादेव के पास, तब महादेव ने कहा, हे नारद तात। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने नारद के लिए तात शब्द का प्रयोग किया है। और शौनक जी बार बार सुत को कहते, हे तात, हे तात, हे तात, क्योंकि सुत पुराण जी भगवान महादेव की कथा सुना रहे हैं। तात तात शब्द का प्रयोग बार बार। और यहां द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने तात शब्द का प्रयोग किया है। कितनी सुंदर बात है। हे उपमन्यु, हे तात, हे महामुने, जिन जिन भक्तों ने शिव की आराधना कर अपनी मनोकामना प्राप्त की, उन्हें आप कृपा कर मुझे बताओ। अब जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, जानने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मुझे जानना है, मुझे कुछ पाना है। जिनको जिनको भगवान महादेव मिले हैं उनकी बात मुझे सुनाओ। जहां भगवान शंकर जी प्रकट हुए हैं, जिसने भगवान शंकर जी का दर्शन किया, भगवान महादेव को पाया है, ऐसे सुंदर चरित्र आप मुझे कहे। कितनी सुंदर बात कही है। श्रोता जिज्ञासु होना चाहिए, और कहूं तो श्रोता लालची होना चाहिए। लालची मतलब धन संपत्ति वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा उसकी प्रशंसा नहीं नहीं नहीं, श्रवण प्रीति ही लालसा। भगवान की कथा सुनने की इनके हृदय में प्रीति होनी चाहिए, उनको श्रेष्ठ श्रोता माना जाता है। यहाँ उपमन्यु के पास कहां कोई बड़ी मेदनी है। उपमन्यु ऋषि के पास एक कृष्ण श्रोता है, एक द्वारकाधीश सुन रहे हैं। ब्रह्मलोक में क्या है, एक ब्रह्मा जी एक नारद को कथा सुना रहे हैं।
और ज्यादातर यही है, एक श्रोता और एक वक्ता। भगवान शंकर जी गाते हैं, उमैया सुनती है, और वो तो गण सुनते रहते, परिक्रमा करते करते, भ्रमण करते करते। ये प्रमथ, ये नंदिकेश्वर, विशेष कोई उनको सुनाने का उद्देश्य नहीं है। भगवान शंकर जी तो एक स्वाभाविक भवानी को कथा कह रहे हैं, लेकिन सुनते हैं भगवान नंदिकेश्वर। शिलाद पुत्र सुन रहे हैं, सनत कुमार और व्यास दोनों है वक्ता श्रोता, बस कथा हो रही है। और श्रोताओं का समूह कहां है? एक प्रयाग तीर्थ में है, जहां सुत पुराण जी शिव महापुराण कथा का गायन करते, उनके सामने शयनक ऋषि कथा सुनते। लेकिन बहुत सारे महात्मा, ज्ञानी, वैरागी, तपस्वी, वेद शास्त्र के गहन भाषा को जानने वाले, समझने वाले, परमात्मा को समर्पित ऐसे वैरागी महात्मा और भगवान शिव के परम भक्त महात्मा कथा सुन रहे हैं। सब कथा प्रेमी। और भगवान व्यास सनत कुमार के मुख से सुन रहे हैं। और यहां भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु ऋषि को बहुत आदर दे रहे हैं। कितना आदर! मस्तक झुकाकर, नतमस्तक होकर उपमन्यु को कह रहे हैं कि आप मुझे कहो, महादेव के बारे में मुझे आप कहो। और एक बात और, बहुत बार हमने कहा कि किसी को भी शिव भक्ति का मार्गदर्शन करना वो सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, क्योंकि जीव का अंतिम स्थान भगवान शिव है। लेकिन इतनी विचारधारा से लोग धारा में बह गए, कहीं लोग चूक गए, भगवान शंकर को, महादेव को छोड़ दिया। और इतना जरूर समझना चाहिए कि सबके इष्ट शिव हैं। शिव जगत का प्रारंभ, शिव जगत का मध्य है, शिव जगत का अंत है, और अनंत भी भगवान शिव ही शिव है। ये जीव शिव को छोड़कर कहां जाएगा? लेकिन बहुत सारे शिव विचारधारा को दबा दी गई। बहुत समय तक अनसुने रहे। हम भी छोटे थे उम्र में, तब हमको भी कहीं सुनने को नहीं मिलता था, और हम भी बहुत बातों से भ्रमित थे। बाद में शिव महापुराण में पढ़ाई की तो पता लगा, करे ये तो सभी द्वार खुले हैं। शिव के बारे में तो कोई द्वार बंद ही नहीं, समझो शिव के पास पहुंचने के कोई द्वार ही नहीं, पूरा आकाश है, सब कुछ खुला ही खुला है। ये शिव है, ये महादेव है। लेकिन बहुत लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए शिव जी के, कहीं जाति के लिए, कहीं नारी जाति के लिए, बहुत सारी इतनी उलझन भरी हुई बात लोगों के सामने कही और लोगों को भड़का दिया। शिवालय सुनसान हो गए, कोई शिवालय में दर्शनार्थ नहीं, कोई शिवालय में पूजा नहीं, कोई घर में शिव की पूजा नहीं। गिने चुने लोग रहे थे जो भगवान महादेव की भक्ति करते थे। क्योंकि मेरा अनुभव बोल रहा है, क्योंकि मेरी परंपरा शिव है। मैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा में मैं 10 नाम हूं, और शिवालय में ज्यादातर 10 नाम देखे जाते हैं। जो गिरी है, जो पूरी है, जो भारती है, जो वन है, अरण्य है, जो सागर है, जो सरस्वती है, वो देखे जाते हैं। एक है संन्यास 10 नाम, एक है संसारी 10 नाम। तो हमने देखा है, हमारे गांव में 5,500-6 हजार की बस्ती है, लेकिन पूरे गांव में से एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए आता था। इतने 6-7 हजार बस्ती वाला गांव, सभी जाति गिनाती रहती है, लेकिन पूरे गांव में से सोमवार के दिन एक व्यक्ति आता था, और पवित्र सावन मास के दिन 3 व्यक्ति आते थे, और सोमवार के दिन लगभग 10-15 लोग आते थे। शिवरात्रि के दिन बहुत कम लोग आते थे। अब हर गांव में लोग शिवालय पहुंच रहे हैं, और बहुत सारे शिव कथाकारों का प्रभाव रहा है। पहले तो कहीं सुना ही नहीं देता था शिव महापुराण कथा। हमारे आदरणीय श्री परम पूज्य श्री दयागिरी बापू शिव महापुराण कथा लेकर
गांव गांव, शहर शहर, देश देशांतर घूमते रहते थे। बाद में कोई कोई कहीं कहीं दिखाई देता था, कोई कोई। अब तो जिनके इष्ट और जिनके हृदय में शिव के प्रति कोई आदर नहीं, वही शिव कथा गा रहे हैं। कोई आदर नहीं जिनके प्रति, जिनकी विचारधारा अलग है, जिनकी संपूर्ण परंपरा अलग है, वो भी शिव महाप्रण लेकर गा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, वो करना ही चाहिए। शिव के बारे में लोगों तक सच्ची और सही बात पहुंचानी चाहिए। और कोई भी मनुष्य आपके माध्यम से, आपके द्वारा भगवान शिव तक पहुंचेगा, ये जीवात्मा का कल्याण नहीं, परम कल्याण होगा। उनके पूर्वजों का उद्धार होगा। आपके माध्यम से कोई भगवान महादेव के द्वार तक पहुंचे, ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य कर्म रहेगा। तो यहां भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी बहुत सारी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। और ये श्लोक भगवान कृष्ण जी के मुख से प्रकट हुआ है और शिव महाप्रण अंतर्गत है। और जो शिव पुराण में कहा वही मैं कहने का प्रयास करता हूं। कोई कल्पित नहीं, कोई बनी बनाई बात नहीं, और ज्यादातर कोई सांसारिक बात भी नहीं, कोई ऐसे कोई दृष्टांत भी नहीं। महादेव के बारे में हम कहने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग फोन करके कहते रहते हैं, गरीब लोगों के लिए बोलिए, गायों के लिए बोलिए, व्यसन के लिए बोलिए। लेकिन बहुत हम बोले, बोल बोल कर वो भी थक गए हम। और ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हम कथा कब करेंगे? एक ही दृष्टांत, दूसरा कोई दृष्टांत नहीं। सभी कथाओं में एक ही दृष्टांत रहते, एक ही भजन रहते हैं, बस यही बात, ऐसी बात। तो उपमन्यु जी भगवान कृष्ण के सामने सुंदर महिमा सुना रहे हैं। कृष्ण जी ने भाव प्रकट किया है। तात उपमन्यु मुने कृपा करो ममोपरि कृपा करो हे उपमन्यु जी। ये शिवा समाराध्य कामाना पुष्ट तान वद कामाना पुष्ट तान वद। आप कहो भगवान महादेव किसको मिले हैं, भगवान शिव कहां कहां प्रकट हुए हैं, और भगवान शंकर जी ने किन पर कृपा की है। अनुग्रह लोका नाम, किन पर अनुग्रह, कैसे भगवान प्रकट हुए, महादेव सबको कैसे मिले। आप मुझे कहिए, मुझे भगवान महादेव के बारे में बहुत कुछ सुनना है। भगवान शंकर जी की मुझे दृढ़ प्रबल भक्ति प्रज्वलित करके मुझे यहां कठिन तप करना है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी पुत्र कामना और पुत्र कामना को लेकर कैलाश गए हैं। भगवान शिव के पास से पुत्र मांगने के लिए, पुत्र हीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते हुए। भगवान शंकर जी कृपा करके जब प्रसाद पुत्र देते हैं तो प्रसाद स्वरूप ये देवतुल्य होता है। और कोई भी दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं है, कहीं मनुष्य के पास भटकना नहीं चाहिए, शिव के द्वार ही खटखटाना चाहिए। हम संसार में देखते हैं बहुत सारे ऐसे दंपति होते हैं जिनको पुत्र और पुत्री नहीं, कहां कहां जाते और कितनी प्रकार की ये सब विधि विधान क्या क्या नहीं करते लोग, और कैसे लोग उनका लाभ नहीं उठाते हैं।
भगवान विष्णु जी ने एक बार नहीं बार बार देवताओं को कहा है, भगवान शंकर जैसे एक देव हैं, सभी कामना सभी मनोकामना पूर्ण करने में भगवान शंकर जी सक्षम और श्रेष्ठ माने जाते हैं। उसका सामर्थ्य अनंत है। ये भगवान विष्णु जी बोले हैं। और विष्णु भगवान ने बार बार वचन दिया है कि जो बाल्यावस्था से भगवान शंकर जी की भक्ति करेगा उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, उसको कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। जो बाल्यावस्था से महादेव की, ये भी भगवान विष्णु जी ने कहा कि धन्य हो माता पिता हैं जो अपने बच्चे अपने बालक को शिव भक्ति का दान करें। वही प्रणम्य माता पिता है जो अपने बालक अपने बच्चे को भगवान शिव की भक्ति का मार्गदर्शन करे, अपने बालक के हृदय में महादेव के भक्ति का दीप प्रज्वलित करें। वही प्रणम्य माता पिता, हो वंदनीय माता पिता, ऐसा भगवान विष्णु जी ने भी कहा। और जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है उनके बारे में तो इतना सुंदर गाया है। उनके पूर्वज, उनके पिता, उनके माता, उनका कुल, जननी सब धन्य है। उनका जन्म लेना और कुल, उसका जीवन धन्य 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 माना जाता है। ऐसा शिव महापुरुष का मानना है, जिनके हृदय में महादेव के प्रति संपूर्ण भक्ति प्रज्वलित है। शिव के सिवा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। પછી निराकार उपासक शिव हो, साकार उपासक शिव हो, आकार उपासक शिव हो, के निराकार, के सकल, के निष्कल, सगुण के निर्गुण, लेकिन जिनके हृदय में महादेव के प्रति भाव उठा है, समझो वो बहुपार हुआ है। एक बार महादेव के प्रति हृदय में भाव प्रकट हो, उनको बहुपार होने में कोई देर नहीं लगती। यह शिव, यह महादेव, यह जगत के रचयिता, यह जगत के स्थापक, जिनके पल मात्र से, भ्रुकुटी मात्र से सब कुछ हो सकता है, ये भगवान शिव है।